वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट, विंड्स का नेम हमेशा वो रखा जाता है जहाँ से वो ओरिजिनेट हो रही हो, ठीक है। जहाँ पे वो उड़ रही है वहाँ पे नहीं, जहाँ से वो ओरिजिनेट हो रही है। लाइक इफ़ वी सी, वी हैव रेड अबाउट कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ पे ब्लो करती हैं। तो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स इन द मंथ्स ऑफ विंटर्स, सो ये नॉर्थ ईस्ट है, ओके। सो ये नॉर्थ ईस्ट से ओरिजिनेट होती है और इस ऐसे ये चल रही हैं। यू कैन सी द डायरेक्शनल एरो। देन ओवर हियर, यहाँ पे हम देखते हैं ये ओरिजिनेट होती हैं वेस्ट साइड में। सो बेसिकली दीज आर ऑल्सो कॉल्ड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। बट देख लो बेसिकली जो सरफेस विंड्स हैं उनका डायरेक्शन ऑफ चेंज हो रहा है, ठीक है। यू कैन सी द डायरेक्शन, वो चेंज हो रहा है। दिस इज़ मेनली ड्यू टू हाई प्रेशर विंड्स एंड लो प्रेशर विंड्स, क्योंकि विंटर में अगर नॉर्थ ईस्ट से ओरिजिनेट होती हैं तो समर में उल्टा हो जाता है, ओके। और हमेशा लाइक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ऑल्सो, क्योंकि वो वेस्ट से ओरिजिनेट हो रही हैं इसीलिए उनको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बोला जाता है। नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स जो ड्यूरिंग विंटर चलती हैं वो भी नॉर्थ ईस्टर्ली क्यों बोला जाता है, बिकॉज वो नॉर्थ ईस्ट में डेवलप हो रही हैं, ओरिजिनेट हो रही हैं, ओके। Now we had to do from the Indian monsoon. The climate of India is strongly influenced by monsoon winds. Now wait a minute. अगर आप जो मैप है उसको देख के नहीं पढ़ोगे साइड बाय साइड तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज समथिंग न्यू। ऑल दिस विंड डायरेक्शंस थोड़ा सा आपको इस बार डिटेल में पढ़ना पड़ रहा है। द कॉरलिस इफेक्ट, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, साइक्लोन्स एंड ऑल दैट, तो ये सब आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और इसलिए अगर आप मैप रखोगे अपने साइड में तो आपको पता चलेगा कि आप कौन सी डायरेक्शन की बात कर रहे हो, कहाँ से विंड्स आ रही हैं, कब समर्स में, कब और विंटर्स में, कहाँ पे हाई प्रेशर, कहाँ पे लो प्रेशर, ये सब आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। देन ओनली यू विल बी एबल टू गिव आंसर्स प्रॉम्प्टली एंड तभी आपको समझ में आएगा, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंडियन मानसून। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय मानसून विंड्स। तो जो क्लाइमेट ऑफ इंडिया है वो बहुत इन्फ्लुएंस्ड है मानसून विंड्स से। द सेलर्स हु केम टू इंडिया इन हिस्टोरिक टाइम्स वर वन ऑफ द फर्स्ट टू हैव नोटिस द फिनोमिनन ऑफ मानसून। तो सबसे पहले फिनोमिनन किसने नोटिस करा था? सेलर्स जो इंडिया में आते थे। They benefited from the reversal of wind system as they came by sailing ships at the mercy of winds. अब उस टाइम पे तो विंड्स के ही भरोसे आते थे लोग, तो वो बहुत बेनिफिट होते थे रिवर्सल ऑफ विंड से, क्योंकि अगर एक ही डायरेक्शन में चलेगी विंड तो उनके लिए आना आसानी हो सकती है पर जाना में डिफ़िकल्ट हो सकती है, या वाइसी वर्सा। पर रिवर्सल ऑफ विंड से उनको फ़ायदा हो जाता था कि वो अगर सपोज़ विंटर्स में आए और समर्स में गए तो उनको देखो विंड से सहारा मिल जाएगा। लाइक दे केम टू इंडिया ड्यूरिंग समर्स, है ना, और वो गए ड्यूरिंग विंटर्स, तो आप देख रहे हो उनको विंड से बहुत सहारा मिल जाएगा। The Arabs, who had also come to India as traders, named the seasonal reversal of the wind system monsoon. तो अरब्स ने मानसून नाम दिया था इंडियन विंड्स को, जो सीजनल रिवर्सल था। The monsoons are experienced in the tropical area roughly between 20 degree north to 20 degree south. जो मानसून है वो एक्सपीरियंस करा जाता है ट्रॉपिकल एरिया में बिटवीन 20 डिग्री टू 20 डिग्री नॉर्थ टू साउथ। टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ मानसून्स द फॉलोइंग फैक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट। अगर आपको मैकेनिज्म समझना है मानसून्स का तो ये 5 पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं। द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर,
The shift of position of intertropical convergence zone, high pressure area east of Madagascar. The Tibetan Plateau gets intensely heated. The movement of westerly jet stream to the north of the Himalayas and tropical easterly jet stream over the Indian peninsula. Now the differential heating and cooling of land and water creates low pressure on the landmass of India while the seas around experience comparatively high pressure. And as we know, winds high pressure to low pressure एरिया से पे चलती है, ठीक है, हाई प्रेशर से ओरिजिनेट होती है और लो प्रेशर की तरफ भागती है. सो अगर इंडिया में जब इंटीरियर में लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है तो हाई प्रेशर विंड्स आती हैं जो अपने साथ पानी लाती हैं, वो सी से आती हैं एंड दे ब्रिंग रेनफॉल विद देम. The shift of now the second point, the shift of position of intertropical convergence zone, ITCZ, intertropical convergence zone. The shift of ITCZ in summer over the Ganga plain, this is equatorial though normally positioned about 5 degrees north of the equator. It is also called as the monsoon trough ड्यूरिंग दी मानसून सीज़न. इसमें बहुत ही कम एक्सप्लेन करा गया है. नाउ दिस इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये बेसिकली रीजन है अराउंड द इक्वेटर जहाँ पे सदर्न ट्रेड विंड्स और नॉर्दर्न ट्रेड विंड्स मिलती हैं. और ये जब ट्रेड विंड्स भी इसलिए बोला जाता है बिकॉज जो सेलर्स हैं वो बेसिकली इसी जोन में चलते हैं बिकॉज इट इज़ मोर फास्टर बिकॉज ऑफ द विंड्स. सो ये शिफ्ट हो जाता है इसकी पोजीशन ओवर द गंगा प्लेन. ओके, एंड दिस इज़ द इक्वेटोरियल ट्रफ नॉर्मली पोजीशन 5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर और इसीलिए इसको बोला जाता है मॉनसून ट्रफ ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन. नाउ थर्ड पॉइंट, द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मडागास्कर approximately at 20 degrees south over the Indian Ocean. The intensity and position of this high pressure area affects the Indian monsoon. तो यहाँ का हाई प्रेशर एरिया, क्योंकि यहीं से मेनली हाई प्रेशर एरिया से ही विंड्स आती हैं, तो हाई प्रेशर एरिया बिल्डअप हो जाता है ओवर द इंडियन ओशन. तो इसकी इंटेंसिटी और इसकी पोजीशन इफ़ेक्ट करती है हमारा मानसून. नाउ द तिब्बतन प्लेट्यू गेट्स इंटेंसली हीटेड ड्यूरिंग समर which results in strong vertical air currents and the formation of a low pressure over the plateau at about 9 किलोमीटर above sea level. तो यहाँ पे काफ़ी लो प्रेशर एरिया बिल्डअप हो जाता है जो स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड्स में रिजल्ट करता है और फॉर्म करता है लो प्रेशर ओवर द प्लेट्यू. Now the fifth point, the movement of the westerly jet stream to the north of the Himalayas and the presence of tropically easterly jet stream over the Indian peninsula during the summer. So these are the facts that are important for our Indian monsoon. Okay, ITCZ का भी यहाँ पे दिया हुआ है एक बॉक्स. The ITCZ is a broad trough of low pressure in equatorial latitudes. This is where the northeast and the southeast trade winds converge. ये एक जगह है जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कन्वर्ज हो जाती हैं और ये कन्वर्जेंस जोन लाई करता है मोर और लेस पैरेलल टू द इक्वेटर. मतलब कह सकते हैं पैरेलल है इक्वेटर के, बट मूव्स नॉर्थ टू साउथ विद द एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन. पर ये मूव करता है नॉर्थ और साउथ जैसी सन की पोजीशन हो.
Apart from this, it has been noticed that changes in the pressure conditions over the southern oceans also affect the monsoons. और ये भी नोटिस करा गया कि प्रेशर कंडीशन सदर्न ओशंस की जब चेंज होती हैं तब भी वो मानसून को अफेक्ट करती हैं. नॉर्मली व्हेन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन विंड्स हाई प्रेशर, wait a minute, let me read it again. Normally when the tropical eastern south Pacific ocean, जब ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन हाई प्रेशर एक्सपीरियंस करता है तब जो ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन है वो लो प्रेशर एक्सपीरियंस करता है. बट इन सर्टेन ईयर्स देयर इज़ अ रिवर्सल इन द प्रेशर कंडीशंस and the eastern Pacific has low pressure in comparison to the eastern Indian Ocean. तो अब certain years में reverse देखा गया है pressure conditions में. This periodic change in pressure conditions is known as the South Oscillation or SO. और यही periodic change pressure conditions में बोला जाता है Southern Oscillation और SO. The difference in pressure over Tahiti Pacific Ocean and Darwin in Northern Australia is computed to predict the intensity of the monsoons. अब यही डिफरेंस इन प्रेशर को प्रेडिक्ट करने के लिए और मॉनसून्स की इंटेंसिटी को समझने के लिए तहीती और डार्विन एंड नदर्न ऑस्ट्रेलिया को कंप्यूट करा गया कि वो इंटेंसिटी देखें मॉनसून्स की. इफ़ द प्रेशर डिफरेंसेस वर नेगेटिव, अगर प्रेशर डिफरेंसेस नेगेटिव शो करते हैं तब माना जाता है कि लेट मानसून्स होंगे. इट वुड मीन बिलो एवरेज एंड लेट मानसून्स, बिलो एवरेज और लेट मानसून्स. अ फीचर कनेक्टेड विद द एसओ दैट इज़ द सदर्न ऑसिलेशन इज़ द एल नीनो. एल नीनो phenomenon in which a warm ocean current that flows past the Peruvian coast in place of the cold Peruvian current every 2 to 5 years. Now सबसे पहले एल नीनो के बारे में पढ़ लेते हैं कुछ. एल नीनो is a name given to the periodic development of a warm ocean current along the coast of Peru as a temporary replacement of the cold Peruvian current. So एल नीनो एक पीरियोडिक डेवलपमेंट है वार्म ओशन करंट का जो कोस्ट ऑफ पेरू के अलोंग लेता है और ये एक टेम्परेरी रिप्लेसमेंट है कोल्ड पेरुवियन करंट का. एल नीनो एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है चाइल्ड एंड रिफर्स टू द बेबी क्राइस्ट. एज दिस करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग ड्यूरिंग क्रिसमस, the presence of the El Nino leads to an increase in sea surface temperatures and weakening of the trade winds in the region. अब El Nino क्या करता है? El Nino इंक्रीज़ कर देता है सी सरफेस टेम्परेचर्स को और कमज़ोर कर देता है ट्रेड विंड्स को उस रीजन में. सो अ फीचर कनेक्टेड विद द एसओ इज़ द एल नीनो फिनोमिनन जिसमें वार्म करंट दैट फ्लोज पास द पेरुवियन कोस्ट इन प्लेस ऑफ द कोल्ड पेरुवियन करंट, और ये हर 2 से 5 साल के बाद होता है. द चेंजेस इन प्रेशर कंडीशंस आर कनेक्टेड टू द एल नीनो, और प्रेशर कंडीशंस कनेक्टेड किससे? एल नीनो से. हेंस द फिनोमिनन इज रेफर्ड टू एज एनसो, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशंस. अब ये जो फिनोमिनन है इसको बुलाते हैं एनसो. Now as you can see this chapter is very complex. आपको एक बार में समझ में आएगा नहीं, आपको 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा, वीडियो देखनी पड़ेगी एंड यू नो स्मॉल क्वेश्चन आंसर्स खुद के ही बनाने पड़ेंगे जिससे आपको समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. जैसे अगर मैंने एक चीज़ पढ़ी, जैसे मैंने एल नीनो पढ़ा, फिर मैंने पूरा पढ़ लिया, फिर मैं अपने आप से पूछूंगी व्हाट इज़ एल नीनो. अगर मेरे दिमाग में आ गया तब तो समझ में आ जाएगा कि मेरे को समझ में आ गया. अगर नहीं आया है देन रीड इट अगेन. एक बार में नहीं आने वाला है ये चैप्टर. ओके, एंड इट हैज़ वेरी मच टर्म्स, बहुत ज़्यादा टर्म्स हैं लाइक एल नीनो, एनसो एंड यू नो ITCZ. सो ये बहुत ज़्यादा टर्म्स हैं
आपको याद करने पड़ेंगे, या यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस. We will do till here only. Okay. Now for the worksheet, you will write these two definitions of the ITCZ and the El Nino. Then you will only name the factors responsible for the mechanism of monsoons. ये 5 factors के बारे में लिखेंगे. Okay. Then you will write the next question, what is ENSO? Okay. Now we will do till here only and start with the onset of monsoon and withdrawal in the next video. If you have any doubt, you are free to ask.